एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ओएस मॉड्यूल, है ना। ओएस मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसकी कमांड्स जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ ओएस मॉड्यूल के अंदर। ओएस लिखता हूँ और इसके अंदर चलते हैं। अंदर कैसे जाएंगे? सी डी ओएस। तो मैं क्या करूँगा, देखो ओएस फोल्डर के अंदर आ गया, है ना। सिंपली इस फोल्डर के अंदर मैं बोलता हूँ एक फाइल बना लो, क्या, os.py। एंटर करता हूँ तो os.py नाम की एक फ़ाइल आ गई, जो किसके अंदर है? ओएस मॉड्यूल नाम के फोल्डर के अंदर, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम ओएस मॉड्यूल पढ़ेंगे। ओएस मॉड्यूल क्या होता है? देखो, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारा कोड लिखा है, जो हमें क्या हेल्प करता है, हमें एक वे बनाकर देता है जिससे हम जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपना जो ओएस है ना, उसके साथ जो हमारी कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाएँ पाइथन में। कैसे मतलब? जैसे मेरे को नए फोल्डर्स बनाने हैं तो हम वो पाइथन कमांड्स के साथ यूज़ कर सके। डायरेक्टरीज कैसे मैनेज करते हैं, है ना। फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, परमिशन कैसे देते हैं पाइथन के थ्रू, तो ये सब हम देखेंगे। वो देखो, जो ओएस मॉड्यूल है वो ना बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड रहता है ना, पाइथन के साथ ही इंस्टॉल आता है, तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या बोलेंगे कि आप इंपोर्ट कर लो। किसको इंपोर्ट कर लो? इंपोर्ट कर लो आप ओएस को। सिंपली बोला मैंने, ओएस जो मॉड्यूल है उसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया। अब अगर मैं बोलता हूँ, है ना, पहली जो कमांड डालेंगे वो क्या होगी हमारी, हम ये चेक करना चाहेंगे कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे? तो ओएस की पहली कमांड आती है टू चेक करंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए हम ये कमांड डालते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर ही होता है ना। तो ये मैंने लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? मैं बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो। प्रिंट किसको कर दो? os डॉट गेट CWD। CWD क्या है अपना? प्रिंट वर्किंग, मतलब गेट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। करंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है CWD। और मेरे को क्या चाहिए? वो चाहिए, प्रिंट करना है ना। अगर ये कमांड डालता हूँ तो होगा क्या? अगर मैं इसको रन करूँ कि पाइथन os.py एंटर करता हूँ, तो ये देखो मेरे को बता रहा है, क्या बता रहा है, कि मैं इस पाथ के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, यानी ओएस नाम का जो फोल्डर है ना, डेस्कटॉप पे एक बेसिक नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एक ओएस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो गेट CWD क्या होता है? हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता चलता है कि मैं किस फोल्डर में काम कर रहा हूँ। अगली जो कमांड है वो है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी यानी टू चेंज फोल्डर्स, टू चेंज फोल्डर्स, है ना। किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? पाइथन की कमांड के थ्रू। कैसे जाएंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, मैं बोलता हूँ os डॉट गेट। गेट नहीं करेंगे हम, सबसे चेंज करना है तो हम लिखेंगे CHDIR। CHDIR मतलब चेंज डायरेक्टरी। कहाँ चेंज करना है? तो मैं बोलता हूँ सबसे पहली कमांड डबल कोटेशन के अंदर मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को एक डायरेक्टरी बैक जाना हो, जैसे मैं अभी OS नाम के फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे को वापस बेसिक नाम के फोल्डर के अंदर आना है, तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, डबल डॉट और स्लैश। ये क्या करेगा, मेरे को एक फोल्डर बैक ले जाएगा, है ना। बैक करने का तरीका होता है ये। अगर फिर मैं बोलता हूँ क्या, कि प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? os डॉट गेट CWD, यानी मेरे को जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो प्रिंट कर दो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, सबसे पहले कौन सी थी? OS थी। फिर मैंने कमांड क्या डाली कि चेंज कर दो, यानी एक डायरेक्टरी बैक चले जाओ। तो ये क्या कमांड आ गई कि जो हमारी है ना OS से बैक आ गए और हम बेसिक में, अब बेसिक में काम कर रहे हैं। तो ये होता है एक डायरेक्टरी बैक जाना। लेकिन मेरे को एक डायरेक्टरी बैक नहीं जाना, मैं सिंपली पूरा फोल्डर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप, जैसे मेरा अगर देखें तो मेरा TMS नाम का फोल्डर है ना। मैं चाहता हूँ कि इस TMS नाम के फोल्डर के अंदर वर्क करूँ, तो मैं कैसे वर्क करूँगा? मैं बोलता हूँ क्या करूँ, os डॉट चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी क्या करूँगा? मेरे को पता है कि मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ ना, डेस्कटॉप के अंदर मेरा TMS का फोल्डर है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके इधर बोलता हूँ, डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब डेस्कटॉप के अंदर मेरे को किसके अंदर जाना है? TMS के अंदर। तो मैं सिंपली बोलता हूँ क्या, कि चेंज डायरेक्टरी कर दो और उधर क्या प्रोवाइड करा दो उसको, पाथ। ये मेरा पूरा का पूरा पाथ है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो देखो सबसे पहले जिस डायरेक्टरी में अभी मैं हूँ और जिस डायरेक्टरी में मैं चला जाऊँगा इस कमांड के बाद, वो सब प्रिंट होगा। कैसे? रन करके देखते हैं। अच्छा, ये क्या एरर दे दी, क्या यूनिकोड एस्केप, है ना। तो चेक करते हैं क्या है।
अच्छा मेरे को क्या है कि ये जो बैक स्लैश दे रहा हूँ ना ये एरर कर रहा है, तो मैं इधर फ्रंट स्लैश दे देता हूँ, है ना, जो सही वाले स्लैश है वो दे देते हैं इधर, और यहाँ पे वापस से स्लैश दे देते हैं, इधर एक और स्लैश दे देते हैं, ना। अब अगर मैं रन करता हूँ इसको तो क्या होगा, ये देखो हम क्या है पहले किसके अंदर वर्क कर रहे थे, डेस्कटॉप के अंदर जो बेसिक है ना, बेसिक के अंदर ओएस में। अब कहाँ वर्क कर रहे हैं हम, डेस्कटॉप के अंदर टीएमएस के अंदर। ये समझे कि अभी देखो मेरी पाइथन फाइल तो os.py है, लेकिन मैं हूँ किसके अंदर, टीएमएस के अंदर। अब अगर मैं बोलता हूँ कि टीएमएस नाम की जो फोल्डर है उसके अंदर जितने भी मेरे पास फाइल और फोल्डर है उनको लिस्ट करना है, तो क्या कमांड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए एक कमांड आती है, पहले हेडिंग डाल देते क्या, लिस्ट फोल्डर्स एंड फाइल, है ना, लिस्ट फाइल्स कॉमा स्लैश फोल्डर्स, है ना। तो ये क्या करेगा, हमें एक कमांड है ओएस में जो क्या करेगी, लिस्ट करके दे देगी सारे फाइल और फोल्डर। तो मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दोगे, प्रिंट कर दो आप os डॉट लिस्ट डायरेक्टरीज, है ना। मैं सिंपली बोलता हूँ लिस्ट डायरेक्टरीज को प्रिंट कर दो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो जो अभी मैं टीएमएस के अंदर हूँ, है ना, टीएमएस के अंदर जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं ना वो सब यहाँ पे लिस्ट होकर आ गए हैं, है ना। तो ये होता है हमारे पास लिस्ट डायरेक्टरीज। किसी भी फाइल या फोल्डर में मेरे को लिस्ट करना हो, चेक करना हो कि कौन कौन से फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये कमांड होती है लिस्ट डायरेक्टरीज की। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, है ना। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इन सब को भी कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगली कमांड में देखते हैं हम। अगर मेरे को कोई फोल्डर बनाना हो, अगर मैंने देखो सारी कमांड कमेंट आउट कर दी है, तो इसका मतलब अभी मैं वापस से OS फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। मैं बोलता हूँ क्या कि os.mkdir मेक डायरेक्टरी। मेरे को अगर कोई फोल्डर बनाना है, हेडिंग डाल देता हूँ टू क्रिएट फोल्डर्स, है ना। कोई फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूँगा os.mkdir यानी मेक डायरेक्टरीज। अब क्या बनाओगे मेक डायरेक्टरीज, मैं बोलता हूँ बना दो कोई तेज वर्धन नाम की, तेज नाम की एक वो बना दो, फोल्डर बना दो। तो अगर मैं इसको रन करूँ और मैं बोलता हूँ क्या कि ऐसा करो कि प्रिंट कर देना, प्रिंट क्या कर देना, आप प्रिंट कर देना मेरा os.list जो है लिस्ट डायरेक्टरीज, है ना, जितने भी फोल्डर हैं मेरे फाइल और फोल्डर है इस OS नाम के फोल्डर के अंदर, उसमें क्या कर देना, लिस्ट कर देना। तो मैं अगर करता हूँ इसको रन तो देखो क्या आंसर आता है कि OS और तेज नाम का, इधर भी देखो इधर भी आ गया, तेज नाम का एक फोल्डर बनकर आ गया हमारे पास, है ना। ये रहा मेरा तेज नाम का फोल्डर। तो हम अगर कोई डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इस कमांड से हम बना सकते हैं, है ना। अगर मैंने लिस्ट किया तो इधर भी आ रहा है कि os.py है और एक तेज नाम का फोल्डर है इसके अंदर। और अगर मेरे को रिमूव करना हो, है ना, अगर मेरे को रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे, रिमूव करने के लिए भी एक ऑप्शन आता है, क्या, मैं बोलता हूँ टू रिमूव डायरेक्टरी फोल्डर लिख दो, है ना, ज़्यादा समझ आएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को फोल्डर रिमूव करना तो मैं कैसे करूँगा, os.rmdir रिमूव डायरेक्टरी। और किसको डायरेक्टरी को रिमूव करना है, मैं बोलता हूँ तेज को रिमूव कर दो। तो होगा क्या, मैं एंटर करूँगा, अच्छा तेज नाम का कोई एरर आ रहा है, चेक करते हैं क्या एरर है। अच्छा मैंने तो एक बार तेज नाम की डायरेक्टरी बना दी ना, तो इसको हटा देते हैं, है ना। एक बार बन चुकी है तो ये बोल रहा है कि रिपीट कर रहे हो आप तेज नाम से। तो मैं वापस से रन करता हूँ तो ये देखो क्या हुआ, तो तेज नाम का डायरेक्टरी है ना वो हट चुकी है, रिमूव हो चुकी है। यहाँ तक समझे आप लोग, अगर समझ आ गया तो बढ़िया है। हमने रिमूव करना भी सीख लिया, क्रिएट करना भी सीख लिया, लिस्ट करना भी सीख लिया। अगली चीज़ हम देखते हैं रीनेम करना। रीनेम कैसे करते हैं, यानी कोई फाइल या फोल्डर है मेरे को उसको रीनेम करना है तो मैं कैसे करूँगा, ये देखते हैं। मेरे को अगर रीनेम करना है ना तो रीनेम कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ कि os.rename, रीनेम किसको करता हूँ, जैसे मेरे पास os.py है ना, ये पाइथन फाइल इस os फंक्शन के अंदर है। मैं क्या करता हूँ एक और txt फाइल बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तेज.txt नाम की एक फाइल बना लो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको रीनेम करना है, इसको यहाँ से एक बार कट करते हैं। मैं चाहता हूँ तेज.txt को रीनेम करना है, कैसे करूँगा, मैं सिंपली इसको लिखूँगा तेज.txt और कॉमा, अब इसका जो न्यू नेम है वो हम लिख देते हैं, क्या, मैं बोलता हूँ तेजवर्धन.txt। अगर मैं इसको एंटर करूँ, ऐसा करते हैं पहले रिमूव कमांड को भी हटा देते हैं वरना एरर देगी। अब मैं बोलता हूँ क्या कि प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, आप करो प्रिंट os.list डायरेक्टरीज, है ना, सारी की सारी डायरेक्टरीज फाइल फोल्डर लिस्ट हो जाएंगे। एंटर करता हूँ तो ये देखो
ओएस जो ओएस के अंदर तेज डॉट टी एक्स टी थी वो तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी में कन्वर्ट हो गई। ऐसे हम किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं इस कमांड से। यहाँ तक समझे आप लोग, ये बेसिक कमांड थी रीनेम की। अगली कमांड में चलते हैं। मेरे को अगर जानना हो, मैं चाहता हूँ जो ये तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी है ना, उसकी फाइल की ना कुछ वैल्यूज़ जानना चाहता हूँ, जैसे साइज़ क्या है, परम्स क्या है ना, स्टेटस जानना चाहता हूँ। कैसे जानूँगा, मैं बोलता हूँ क्या कि अगर हेडिंग डाल देता हूँ चेकिंग स्टेट्स, है ना, कैसे चेक करते हैं, तो मैं बोलूँगा क्या कि आप प्रिंट कर दो किसको, ओ एस डॉट स्टेट। और किसकी स्टेट जाननी है मेरे को, मैं बोलता हूँ जो तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी है ना उसकी स्टेट जाननी है, तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरे पास उस फाइल से रिलेटेड सब कुछ आ गया, है ना। अभी हमारे रिलेटेड देखो इसकी साइज़ है, इसकी साइज़ क्या है, 0 बता रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने इस टी एक्स टी फाइल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। कब क्रिएट करी थी ये भी मेरे पास टाइम आ रहा है ना, कब मैंने इसको क्रिएट करी, और बाकी सब हमारे काम के अभी नहीं है। हमारे काम का अभी क्या था, साइज़ काम का था, 0 बता रहा है। मैं क्या बोलता हूँ कि टी एक्स टी फाइल के अंदर कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, हेलो आई एम तेजवर्धन। मैंने क्या किया, तेजवर्धन नाम से टी एक्स टी फाइल के अंदर कुछ ना कुछ लिख दिया। अब अगर मैं ओएस के अंदर ये रन करता हूँ तो देखते हैं साइज़, वापस देखो साइज़ क्या आ गई, 21 आ गई। यानी इसकी जो साइज़ है वो 0 से लेके 21 बाइट में आ गई। मतलब मैंने कुछ डेटा फीड किया है इसमें, तभी तो साइज़ चेंज हुई। तो इसका मतलब होता है कि मेरे को अगर किसी फाइल या फोल्डर के कुछ जानकारी चाहिए, साइज़ वगैरह कब क्रिएट हुई थी, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ एस डॉट स्टेट से, और उसका जो पाथ है वो दे दूंगा। तब क्या होगा, मेरा जो डेटा है वो क्रिएट, मतलब जो उसकी स्टेट्स है वो हमें मिल जाएंगे। ये समझे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फाइल हैंडलिंग कमांड्स, है ना। फाइल हैंडलिंग क्या होती है ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्या, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, मेरे पास एक फाइल है तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी, है ना। मैं इसका रीनेम कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से, इसको रीनेम कर देते हैं, थोड़ा छोटा नाम लिख देते हैं क्या, तेज डॉट टी एक्स टी। थोड़ा छोटा रहेगा ना तो लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं क्या बोलता हूँ, पहले हम कमांड पढ़ेंगे ओपन करने की। मैं बोलता हूँ कि इंपोर्ट तो हमने किया हुआ है, मैं बोलता हूँ क्या, एफ डी। एफ डी क्या होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर। ये एक वेरिएबल बनाया है बस हमने एफ डी नाम से। मैं क्या बोलता हूँ कि ओ एस डॉट ओपन, किसको ओपन करो, ओपन कमांड इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला कि ओपन करो तेज डॉट टी एक्स टी को, तेज डॉट टी एक्स टी को ओपन करो। और अगर कॉमा लगा के मैं बोल रहा हूँ क्या, कि अगर वो नहीं है, तेज डॉट टी एक्स टी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। क्या कर दो, उसको क्रिएट कर दो। और अगर ओ डैश क्रिएट, मतलब अगर ये तेज डॉट टी एक्स टी अगर नहीं है मेरे पास, फाइल अगर नहीं है, अभी तो है लेकिन अगर नहीं होती तो क्या हो जाती, क्रिएट हो जाती। और अगर है तो उसको क्या कर दो, एक कमांड दे देते हैं क्या, कि ओ एस डॉट राइट ओनली। राइट ओनली क्या होता है, ओ एस डॉट, कैपिटल में ओ बोलते हैं, हाइफन राइट ओनली। राइट ओनली यानी इसको सिर्फ लिखने की कमांड है ना, लिख, उसमें एडिट करने की हमारे पास कमांड है। मैंने क्या किया, तेज डॉट टी एक्स टी को ओपन किया। मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, मैं प्रिंट करता हूँ एफ डी को, है ना। और फिर क्या बोलता हूँ कि एफ डी को प्रिंट करवाने के बाद ओ एस डॉट क्लोज कर दो, वापस से क्लोज कर दो किसको, जो हमने फाइल खोली थी ना उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। किसको खोली थी, एफ डी को खोली थी। एफ डी नाम से एक फाइल बनाई थी जिसमें कौन था, तेज डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल थी, जो अगर है तब तो क्या लिखो कि राइट ओनली, यानी उसमें सिर्फ परमिशन दो लिखने की, और अगर नहीं है तो पहले क्रिएट करो उसके बाद राइट ओनली परमिशन दो। तो अगर मैं ये एंटर करता हूँ तो देखो 3 आ रहा है ना। 3 क्या आ रहा है, उसके बारे में मेरे को बता रहा है, राइट ओनली में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये क्या बता रहा है मेरे को, कि मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने तेज डॉट टी एक्स टी को सक्सेसफुली ओपन कर लिया है ना। तो अगर 3 आ रहा है तो 3 का मतलब क्या है, कि ये सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अगली कमांड में हम चलते हैं। अगली कमांड क्या है हमारी, अगली कमांड है हमारी रीड की। रीड क्या होता है ये चेक करते हैं, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि इसको नीचे ले आओ, है ना। इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि क्या बार बार चेंज ना हो। इसको भी अब कमेंट आउट कर देते हैं, मैं नीचे ले आता हूँ। मैंने एक एफ डी लिया, एफ डी नाम से कुछ बनाया और उसके अंदर ओपन कर लिया किसको, तेज डॉट टी एक्स टी को। मैं बोलता हूँ क्या, डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाओ जिसमें मैं बोलता हूँ ओ एस डॉट रीड। उसके अंदर जो भी डेटा है ना उसको क्या कर लो, रीड कर लो। किसके अंदर, एफ डी के अंदर। एफ डी क्या है मेरी, तेज डॉट टी एक्स टी। और कॉमा 20, अगर ये कमांड लिखता हूँ और मैं प्रिंट करवाता हूँ किसको, मैं प्रिंट करवाता हूँ डेटा डॉट
डेटा डॉट डी कोड, और डिकोड में मैं क्या बोल देता हूँ, डिकोड के अंदर कुछ नहीं बोलेंगे, इसको सिंपली कॉल कर देंगे। और मैं आखिरी में क्या बोलूँगा, क्या os डॉट क्लोज, इसको क्या करो, फाइल को क्लोज करो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ओपन किया। अब ओपन किया, ये रीड ओनली करना है तो मैं ये सब हटा देता हूँ। मैं सिंपली क्या बोलूँगा कि os में हमें सिर्फ रीड ओनली करना है, तो मैं बोलता हूँ os डॉट हाइफन आर डी ओनली, मतलब रीड ओनली, हमें सिर्फ रीड करना है इसको। तेज डॉट टी एक्स टी है ना, उसके अंदर रीड करना है। अब मैंने क्या बोला, किसको रीड करना है, एफ डी को, यानी तेज डॉट टी एक्स टी को रीड करना है 20, यानी 20 बाइट तक। अभी मैंने अगर साइज़ पता की थी तो उसमें 21 आ रहा था ना, मैं बोल रहा हूँ 20 बाइट तक उसको क्या करो, रीड करो। जैसे ही अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, अच्छा एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, अच्छा मैंने क्लोज तो लिख दिया, क्लोज किसको करना है, एफ डी को क्लोज करना है, तो मैं सिंपली इधर एफ डी लिख देता हूँ, ये समझे। अगर एंटर करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, हेलो आई एम तेज वर्धन। अब एन क्यों नहीं आया, एन क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने सिर्फ 20 बाइट तक ही किया रीड किया। अगर मैं इधर 21 लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरा पूरा का पूरा रीड कर लेगा और तेज वर्धन तक आ जाएगा, है ना। तो ये होता है क्या, रीड करने के लिए। अगर मेरे को फाइल रीड करनी है तो मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ ओएस के थ्रू। अगली चीज़ आती है, मेरे को अगर फाइल के अंदर कुछ लिखना हो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एफ डी, अच्छा उसी को पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे को लिखना है तो मेरे को सिर्फ राइट ओनली लिखना है, क्रिएट तो करने की जरूरत है नहीं। लिखने के लिए हमें क्रिएट क्यों करना है, पहले से क्रिएट होगी, मतलब कॉमा लगा के OS डॉट WR ओनली, यानी राइट ओनली लिखते हैं। फिर मैं क्या बोलता हूँ, OS डॉट राइट, उसके अंदर लिखो। किसके अंदर लिखना है, FD के अंदर। क्या लिखना है हमें, मैं बोलता हूँ B, और लिखने हैं हम हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन, है ना। मैं क्या सीख रहा हूँ, पाइथन सीख रहा हूँ, मैंने ये लिखना है। मैं क्या बोलता हूँ कि ये करने के बाद OS डॉट क्लोज हो जाए, क्लोज कौन हो जाए, FD क्लोज हो जाए, है ना। ये रन करता हूँ तो रन हो गई। अब अगर मैं तेज डॉट टी एक्स टी के अंदर जाके देखूँ तो ये देखो क्या लिख के आ रहा, हाय देयर आई एम लर्निंग पाइथन, यानी जो मैंने पहले लिखा था वो चेंज हो गया किसमें, हाय देयर आई एम लर्निंग पाइथन में, है ना। इसको अगर रीड करना हो तो इस कमांड से हम रीड भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखा दिया, है ना। तो ये होती है किसी फाइल में चेंजेस करने के लिए, राइट करने के लिए। अगली कमांड देखते हैं, हमने क्लोज कमांड तो देख ली, किसी भी फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, है ना। मेरे को अगर किसी फाइल को डिलीट करना है, मेरे को तेज डॉट टी एक्स टी डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करूँगा, OS डॉट रिमूव, रिमूव का यूज़ करूँगा। किसको रिमूव करना है, तेज डॉट टी एक्स टी को, जिसको लिखना है उसका पाथ दे दो। अभी मैं उसी डायरेक्टरी की यानी OS फोल्डर के अंदर ही कर रहा हूँ तो डायरेक्ट नाम दे रहा हूँ, वरना आपको पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ये लिखता हूँ और अगर इस फाइल को रन कर देता हूँ तो देखो तेज डॉट टी एक्स टी यहाँ से हट चुकी है। तो ये था हमारा रिमूव करने का। यहाँ तक समझ आया आपको? अगर यहाँ तक समझ आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे हम देखते हैं सिस्टम में। मान लो मेरे को टर्मिनल में कोई एग्जीक्यूट करवानी है कमांड, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं टर्मिनल खोलता हूँ और टर्मिनल में लिखता हूँ IP config। ये कमांड होती है जो हमारा IP एड्रेस जानती है। एंटर करता हूँ तो देखो मेरा सब कुछ डेटा बता रहा है, IP एड्रेस वगैरह, है ना। अगर ये कमांड मेरे को अपने टर्मिनल से मतलब पाइथन के थ्रू करवानी है, रन करवानी है, तो मैं कैसे रन करवाऊंगा, मैं सिंपली बोलूँगा क्या, OS डॉट सिस्टम। सिस्टम क्या यूज़ करता है, टर्मिनल के अंदर कमांड यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे, मैं बोलता हूँ जो भी कमांड यूज़ करनी है इधर लिख दो, IP config लिख देता हूँ, है ना। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये क्या करेगा, अपने टर्मिनल के अंदर इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा और हमें रिजल्ट इधर प्रिंट करके दे देगा। एंटर करता हूँ तो देखो ये क्या आ रहा है। अच्छा ये एरर मतलब ये कुछ दे क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने इनको प्रिंट नहीं करवाया ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा देता हूँ। मैं बोलता हूँ इसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और प्रिंट कैसे करोगे, सिंपली इसके बाहर प्रिंट लिख दो, प्रिंट के अंदर ये कमांड लिख दो। अब अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये देखो वो जो आंसर उधर आ रहा था ना, ये आंसर पूरा का पूरा इधर भी आ गया, है ना। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को सिस्टम में, मैं इधर सिंपली क्लियर लिख देता हूँ, क्लियर। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को कोई सिस्टम टर्मिनल में कोई कमांड रन करवानी है तो मैं OS डॉट सिस्टम के थ्रू कमांड रन करवा सकता हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है ना, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं ताकि क्या और अच्छी से समझ आ जाए। हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, कोड लिखते हैं जो क्या करेगा, हमसे पूछेगा कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है या फिर रिमूव करना है ना। सिंपल सा लिख रहे हैं आप, और उसको एडवांस कर सकते हो, मैं सिंपल सा लिखूँगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर शुरुआत से मैं वो इम्पोर्ट OS भी हटा दूँ, मैं नीचे से चालू करता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या कि आप पहले तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, किसको इंपोर्ट कर लो, OS मॉड्यूल को। फिर मैं बोलता हूँ कि एक फंक्शन बनाऊँ, क्या, क्रिएट नाम से, क्रिएट नाम से एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन के अंदर क्या रन कर दो, फंक्शन के अंदर मैं बोलता हूँ कि एक फ़ोल्डर नेम नाम से
इनपुट लेंगे, फोल्डर नेम नाम से इनपुट लेंगे, क्या हम बोलते हैं कि एंटर फोल्डर नेम टू क्रिएट, है ना। क्रिएट करने के लिए आपको फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि लिख सके। फिर मैं बोलता हूँ क्या कि os.mkdir, है ना, os.mkdir, ये क्या करेगा, फोल्डर का नाम बना देगा, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये फोल्डर का नाम क्रिएट कर देगा और मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा क्या कि एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं बोलता हूँ कि फोल्डर, और फोल्डर के अंदर क्या बोलते हैं कि कर्ली ब्रैकेट और फोल्डर का नेम, फोल्डर्स नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैंने बोला। यानी जैसे ही मैं अगर फोल्डर का नाम देता हूँ तो ये क्या बोलेगा, अच्छा यहाँ पे ये गलत कर दिया, मैं बोलता हूँ अगर जैसे मैंने फोल्डर का नाम लिया, ओएस फंक्शन क्या करेगा, ओएस मॉड्यूल एक फोल्डर क्रिएट कर देगा मेरे को, है ना, और फिर क्या करेंगे, इधर दिखा देगा क्या क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। इसको एक बार रन करके देखते हैं, रन कैसे करेंगे, मैं सिंपली क्रिएट नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ, एंटर करता हूँ तो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तेज नाम से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। एंटर करता हूँ तो देखो तेज नाम का फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो ये देखो तेज नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको वापस रन करूँ और मैं वापस से तेज लिख दूंगा तब क्या होगा, एरर आएगी। देखो एरर आ गई, क्यों, क्योंकि तेज नाम का फोल्डर तो पहले से ही है। तो इस एरर को सही करने के लिए क्या करते हैं, हम कंडीशंस लगाएंगे, ट्राई एंड एरर, है ना। मैं क्या सिंपली बोलता हूँ कि इस पूरे को यहाँ से हटा लो, अच्छा इस पूरे को मत हटाओ, ऐसा करो mkdir से हटा लो, इसको हटा लो। मैं क्या बोलता हूँ, इधर ट्राई लिख लो, यानी ट्राई का यूज़ करते हो। ट्राई में क्या करते हैं, ये सारी कमांड लिख देते हैं, है ना, इधर स्पेस दे देते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ट्राई अगर हो गया, अगर ये चेक करेगा कि अगर एग्जिस्ट करता है तब तो ये एरर देगा, और नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता है उसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्ट करो, क्या एक्सेप्ट करो, फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तब क्या करो, प्रिंट करवा देना कि फोल्डर, अच्छा मेरे को स्ट्रिंग लिखनी है ना, तो मैं बोलता हूँ फोल्डर एग्जिस्टेड, और अगर नहीं हो रहा तब ट्राइड में ये डाल लो। यहाँ तक समझे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तब होगा क्या, क्रिएट फोल्डर नेम तेज लिखता हूँ तो अगर देखो तेज पहले से बना हुआ है इसलिए क्या आ गया, फोल्डर एग्जिस्टेड। अगर कुछ और लिखता हूँ तो वो क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डिलीट करने का भी एक बना सकते हैं, और हम पूरा एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, है ना। तो ये था हमारी आज की क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस करते रहना, कल हम नए मॉड्यूल के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।